तीन प्रतिमाएं। एक राजा अत्यंत कला प्रेमी था। उसके राज्य में कई कलाकारों को संरक्षण मिलता था और मिलता रहता था। इस प्रकार उसके राज्य की चतुर्मुखी उन्नति हो रही थी। किसी दूर देश के राज्य ने भी उस राज्य की प्रशंसा सुनी। उसने उस राज्य के राजा और वहां के निवासियों के बुद्धि कौशल की परीक्षा लेनी चाहिए। उसने किसी कलाकार से एक ही प्रस्तर खंड से एक ही समान तीन प्रतिमाओं का निर्माण करवाया और उन पर 1, 2 और 3 क्रमांक लगाकर उस राजा के राज्य में प्रेषित की। उसने साथ ही ये संदेश भिजवाया कि इन प्रतिमाओं का उचित मूल्य निर्धारित करके जल्दी ही भेजिए। राज्यसभा में प्रतिमाएं आईं। लोग कलापूर्ण प्रतिमाओं को देखकर आश्चर्यचकित थे। राजा भी प्रभावित हुआ। तीनों ही एक समान प्रतीत हो रही थी। उनमें रंच मात्र भी अंतर नहीं दिखाई दे रहा था। सिर्फ क्रमांक से ही उनकी भिन्नता जानी जाती थी। लोगों ने कहा, समान प्रतिमाओं का मूल्य भी समान ही तो होगा। राजा सोच रहा था, इन प्रतिमाओं में कुछ न कुछ भेद अवश्य है, इसलिए इनका मूल्य सदृश नहीं हो सकता। पर इसमें क्या भेद है, ये समझ में नहीं आ रहा है। राजा ने मंत्री से पूछा, मंत्रीवर, बताइए इन मूर्तियों में क्या भेद है और उसका क्या मूल्य है। मंत्री ने प्रतिमाओं का अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि से निरीक्षण किया। पत्थर तीनों का समान था। तीनों का शिल्पन भी समान था। अंश मात्र भी तो भेद नहीं है। आखिर मंत्री हार कर बोला, राजन, कुछ भी तो भेद दिखाई नहीं दे रहा है। निर्णय करे तो क्या करें, परंतु इसमें कुछ भेद अवश्य है। जब राज्यसभा का कोई भी सदस्य उन मूर्तियों के भेद को नहीं जान सका, तब राजा कुछ चिंतित हो गया। क्या कोई भी ऐसा कला मर्मज्ञ मेरे यहां नहीं है जो इन मूर्तियों का मूल्यांकन कर सके? ये तो कड़ी कसौटी हुई। तभी एक कलाकार सामने आया। उसने अपनी कलाकृतियों से काफी पुरस्कार राजा से पाए थे। वो राजा को सविनय निवेदन करते हुए बोला, राजन, इसमें कोई बड़ी समस्या नहीं है। आपके राज्य में एक से बढ़कर एक बुद्धिमान मनुष्य निवास कर रहे हैं, परंतु सबके अपने अलग अलग क्षेत्र हैं। मैं इनके भेद को खोजने का प्रयत्न करूं? राजा ने प्रसन्नतापूर्वक उसे स्वीकृति दी। कलाकार उलट पुलट कर मूर्तियों को देखने लगा। कुछ क्षण के बाद वो हर्ष से बोला, राजन, हो गया इसका मूल्यांकन। राजा और वहां उपस्थित समस्त जन जिज्ञासाओं से उसकी ओर देखने लगे। वो बोल रहा था, राजन, सिर्फ कलाकार का सम्मान करने के लिए प्रथम मूर्ति का कुछ मूल्य 1 शतक दिया जा सकता है, परंतु यूं उसका कुछ भी मूल्य नहीं है। दूसरी मूर्ति का मूल्य है 1000 रुपए और तीसरी का 1 लाख रुपए मूल्य है। यूं तीसरी मूर्ति का मूल्य 1 लाख रुपए से कम ही पड़ते हैं। राजा ने पूछा, इसका कारण? कलाकार ने एक शलाका ली। प्रथम मूर्ति के कान में उसे डाली। वो दूसरे कान से आर पार निकल गई। दूसरी मूर्ति के कान में डालने पर शलाका मुंह से बाहर निकल गई और तीसरी मूर्ति के कान में डालने पर वो पेट में समा गई, बाहर नहीं निकली। कलाकार ने कहा, राजन, बस यही भेद है इसके मूल्य का। राजा प्रसन्नता से कलाकार की ओर एकटक देख रहा था। मंत्री ने कहा, इस भेद के बता देने के मात्र से समाधान नहीं हो जाता कलाकार, इसकी व्याख्या भी कीजिए। कलाकार मुस्कुराने लगा, जी मंत्रीवर, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। इन मूर्तियों को मात्र शिल्प की दृष्टि से नहीं गढ़ा गया है, किंतु इनके गढ़ने का उद्देश्य लोक शिक्षण है। इन मूर्तियों से ये फलित होता है कि श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। पहली मूर्ति के समान जो श्रोता होते हैं, वे धर्म उपदेश एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं, अंश मात्र स्मरण नहीं रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों का कुछ भी महत्व नहीं है। कुछ श्रोता धर्म उपदेश सुनकर मुंह से बार बार उसकी दुहाई देते रहते हैं, दूसरों को उपदेश देते रहते हैं, किंतु जीवन में नहीं उतारते। वे दूसरी मूर्ति के समान है। और तीसरी मूर्ति के समान वे श्रोता हैं जो धर्म उपदेश को भली भांति सुनकर उसे हृदय में धारण करते हैं और जीवन में भी उतारते हैं। इसी दृष्टि से मूर्तियों का मूल्यांकन किया गया है। कलाकार का स्पष्टीकरण सुनकर सभी प्रसन्न हो गए और प्रेषक राजा भी उसके मूल्य को जानकर संतुष्ट होकर इस देश के राजा का मित्र बन गया। सारांश यह है कि श्रोता के 3 भेद, मात्र सुनने वाले, दूसरों के लिए याद रखने वाले और याद रखकर जीवन व्यवहार में लाने वाले। दूसरा, व्यवहार में लाने के लिए, आत्मोत्थान के लिए सुनने वाले ही
सच्चे श्रोता हैं और उनकी धारणा शक्ति ही वास्तविक होती है। तीसरा, स्मृति मस्तिष्क का कार्य है, परंतु प्रस्तुत प्रसंग में हृदय में धारण करने की बात कही गई है। इसका आशय यह है कि श्रुति की स्मृति मात्र बौद्धिक नहीं रहे, वो भाव रूप में परिणित हो जाए और भाव का स्थान हृदय है। अथवा श्रुति को स्मृति में रखकर खरे समय में उसकी उपस्थिति बनाए रखने के लिए हृदय को शिक्षित करना, ये भी धारणा शक्ति के विकास में सहायक है। और चौथी बात, जो हृदय को इस प्रकार अनुशासित करते हैं वे धन्य ही है। तो ये थी कहानी 3 प्रतिमाएं।